अज़ीज़ मोमिनीन, क्या आप कलाम मुक़द्दस में से पानी के 12 हक़ाइक़ को जानते हैं? जो सबसे पहला हक़ाइक़ है वो है पानी ज़िंदगी का सरचश्मा है। पानी ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तकवीन की किताब उसके पहले बाब की दूसरी आयत में लिखा है, रूह खुदावंद पानियों पर जुम्बश करती थी। यूहन्ना की इंजील उसके चौथे बाब की 14वीं आयत में यीशु मसीह फरमाते हैं, जो पानी मैं उसे दूंगा वो इसमें हमेशा की ज़िंदगी का चश्मा बन जाएगा। दूसरा जो हक़ाइक़ है वो है पानी तख्लीक से पहले भी मौजूद था। ज़मीन और रोशनी की तख्लीक से भी पहले पानी मौजूद था। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब दूसरी आयत में हम इसका जिक्र पढ़ते हैं। तीसरा जो हक़ाइक़ है वो है तूफ़ान नूह, इंसाफ और नई शुरुआत। खुदा ने दुनिया को गुनाह से पाक करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया। पैदाइश की किताब का छठा बाब और 9वां बाब ये तफसीली तौर पर इस वाक़यात का और इनकी तरजीहात का जिक्र बयान करते हैं। चौथा जो हक़ाइक़ है वो है बहरे कुलज़म का पटना, निजात का रास्ता। खुदा ने बनी इसराइल कौम को समंदर में से अपने लोगों को निजात दी। यानी खरूज की किताब उसके 14वें बाब की 21वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से समंदर का पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। पांचवा जो हक़ाइक़ है वो है चट्टान से पानी का निकलना। खुदा ने बनी इसराइल कौम को बियाबान में अपने बंदे मूसा के जरिए चट्टान से पानी मुहैया किया। खरूज की किताब उसके 17वें बाब की 6ठी आयत और अदद की किताब उसके 20वें बाब की 11वीं आयत में हम देखते हैं कि हज़रत मूसा ने चट्टान पर अपना आसा मारा और पानी निकला। छठा जो हक़ाइक़ है वही यीशु का पानी पर चलना, यानी इलाही कुदरत का मज़हर। मत्ती की इंजील उसके 14वें बाब की 25वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु तूफ़ानी समुंदर पर चलते हैं, तूफ़ानी समुंदर को साकन करते हैं और शागिर्दों के ईमान को मजबूत करते हैं। सातवां जो हक़ाइक़ है वो है जिंदा पानी, यीशु का वादा है। यूहन्ना की इंजील उसके चौथे बाब की 10वीं आयत में यीशु मसीह फरमाते हैं, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती तो तुझे मैं जिंदा पानी के चश्मे तुझ में जारी कर देता। जिंदा पानी हमेशा की ज़िंदगी की तसल्ली और तशफ़ी का ज़रिया है। आठवां जो हक़ाइक़ है वो है कायनात जलील का मौजज़ा, पानी से मैं को बनाना। यूहन्ना के इंजील उसके दूसरे बाब की पहली 11 आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु ने अपनी इलाही कुदरत और उलूहियत को ज़ाहिर करते हुए पानी को मैं में तब्दील किया। ये मौजज़ात का आगाज़, नया अहद और खुशी की अलामत है। नौवां जो हक़ाइक़ है वो है यीशु के पहलू से पानी और खून निकला। यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब की 34वीं आयत में लिखा है, जब यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे तो सिपाही ने यीशु मसीह की पसली में बाला मारा और फिल फौर पानी और लहू बह निकला, यानी बपतिस्मा और पाकी क्रिस की अलामत। 10वां जो हक़ाइक़ है वो है पानी का बपतिस्मा, तोबा और पकीज़गी की अलामत। मत्ती की इंजील उसके 3रे बाब की 11वीं आयत में यूहन्ना इस्तबागी बपतिस्मा देने वाले फरमाते हैं कि मैं तुम्हें पानी